चाहे मैं बोल ही रही थी, चाहे मैं चल ही रही थी, चाहे मैं कुछ देख रही थी, देखती कहाँ हूं मैं, किसको देखती हूँ, चलती हूं तो मैं किस चीज को चलती हूँ, बोलती हूं तो मैं किस चीज को बोलती हूँ। खामोश, खामोश निगाहें, खामोश कदम, खामोश जीभ। कदमों को रखते हुए मेरे में एहसास आता है, आज भी मुझको जो कच्ची पगडंडी पसंद है। इतनी सुंदर जगह पर रहती हूँ, फिर भी चाहती हूँ कि किसी कच्ची पगडंडी पर चली जाऊं, जहां पर रुख मेरे पास हो, मिट्टी मेरे पास हो, कोई ऐसी जगह मेरे पास हो जहां पर मुझको मेरी साइलेंस से कोई अलग ना कर पाए। मेरे चलते कदमों में साइलेंस, मेरी बोलती जुबान में साइलेंस, मेरी देखनी में साइलेंस, मेरे कानों में साइलेंस। जिस साइलेंस क्या है, इतनी गहरी चुप का आभास चलते हुए कदमों में भी आता है। रुक भी जाती हूँ, अपने आप को बहुत गहरी चुप में खड़ा करके इस चुप से गहरी चुप हो जाना चाहती हूँ। मैं चुप हूँ, मैं बहुत गहरी चुप में चुप होके प्रवेश होना चाहती हूँ। वहां पर कैसा विस्फोट होगा जब मेरे भीतर, मेरे कानों के जरिए, मेरी जुबान के जरिए, मेरी आंखों के जरिए इस चुप को भीतर से प्रवेश होते देखती हूँ। अपने आप को सवाल करती हूँ, इस चुप में मेरी चुप जो रल जाती है, घुलती है जे चुप मेरे भीतर से बाहर की ओर जा रही है, जहां बाहर की भीतर मेरे भीतर आ रही है। जे अस्तित्व है जो हमारा चुप का, जिससे जो सब रूप रंग आकार बनता है, इस रूप रंग आकार को मैं कैसे देखूंगी। बहुत गहरी चुप में चुप का आभास भी मिट जाए, हमारे अस्तित्व का सिर्फ रहना हो जाए, वो बहुत गहरे एक्सपीरियंस हैं। अब उसके आगे क्या होगा। अस्तित्व का रह जाना देख लिया, आज अस्तित्व का फिर रोशनी बन जाना ये कैसे संभव है। अब अस्तित्व का अस्तित्व भी मिट जाए, पहले तो शोर मिट गया, चाहे वो रिश्तों का था, चाहे वो समाज का था, चाहे वो किसी धर्म का था, किसी भी चीज का था, वो शोर खत्म हो गया। मैं खाली जगह पर खाली, मुझको ऐसा लगता है कि मेरी कच्चे रास्ते हैं, इन कच्चे रास्तों पर कोई चला नहीं। मुझको किसी का पाँव भी दिखाई नहीं देगा, मुझको किसी की पेड़ भी दिखाई नहीं देगी, किसी की आहट भी दिखाई नहीं देगी, किसी का कुछ भी आहा दिखाई नहीं देगा। मेरी सुन्नता को जे सुन्नता अपनी आगोश में ले लेगी और मुझको सुन होने के लिए, मुझको साइलेंस होने के लिए, मुझको किसी की आगोश में जाने के लिए इससे बेहतर आगोश कभी भी नहीं मिलेगी। साइलेंस की आगोश। और जहां पर पैदा क्या होता है, जैसे मैं किसी घोर जंगल बियाबान में हूं,
मेरा मन खाली, मेरी आंखें खाली। कभी आपने निर्विचार अवस्था देखी है? कभी आपने अपने मन को खाली होते देखा है? कभी आपने अपनी आंखों को खाली होते देखा है? जब आंखें खाली होती है तो वो कैसे जीवन को देखती है, जीवन को देखने का तरीका उसका कैसे हो जाता है। जब पांव चलते हैं पर खाली होते हैं, पांव के पास मंजिल नहीं होती, पांव के पास मिट्टी भी नहीं होती, वो जमीन पर नहीं चलते। रुक कर मैं भी सोचती हूँ, दिखाई देते हैं कि जमीन पर चल रही हूं, पर मैं जमीन पर चल नहीं रही। मेरी सोच कहीं और घूमती है। वो कहती है पता नहीं इस खाली आसमान में कहां पर कौन सा सजा हुआ बैठा होगा, कौन सी सोच, कौन सा भाव, किसका रूप, कैसा रूप, वो अरूप किस रूप में सज धज के मुझको देखता होगा, वो रंग जिसका कोई रंग नहीं, मैं उसको कैसा रंग पहना सकूंगी। वो जिंदगी हमारी जिसको हम कहते हैं जे है हमारा जीवन, जे है हमारा जिंदापन, जिस जिंदेपन को मैं किस रंग में लपेटूंगी मुझको कोई पता नहीं। मेरी गहरी साइलेंस में से उतरती मैं ही इस रूप रंग आकार को देखती हूँ। रुख से ही पूछ लेती हूँ, जब तू सुकता है तू ऐसा रंग क्यों पहन लेता है? जब तेरे में जिंदापन आता है तो तू हरा रंग क्यों पहन लेता है? सोच बहुत ही सुंदर तजर्बा। हमारे में कोई सोच आती है। आज आपको एक बहुत सरप्राइज वाली बात बताती हूँ। हमारे में सोच आती है। हम सोचते हैं कि हमारे में जो दुख आ गया, हम सोचते हैं कि हमारे को जो रोग लग गया, हम सोचते हैं कि हमारे को जो टेंशन होगी, हमारे को जो तनाव हो गया, इसका कारण आप किसको मानते हो? बुद्धा को जहां पर लेकर आते हैं, बुद्धा ने कहा जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन है। आपने उसकी इस बात को, इस स्टेटमेंट को क्या समझा? आपकी समझ में वो बात आई जो शायद बुद्धा ने बताई आज तक हमारी समझ में ना आई। बुद्धा कहते हैं जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन है। अगर मैं जीवन में बीमार रहती हूं तो जरूर मेरी फिर सोच बीमार होनी चाहिए। मेरी बीमार सोच मुझको कैसे पता चलेगी कि जे मेरी सोच बीमार है, जिसके कारण मेरा जीवन बीमार है? अगर मेरे जीवन में हर रोज दुर्घटना होती रहे, इसका मतलब है कि मेरा जीवन मेरी सोच कोई ऐसी है जो उस दुर्घटना को जन्म देती है। अगर मेरे आज के जीवन में हर पल मेरे साथ अलौकिक अनुभव होते हैं, इसका मतलब है कि मेरी सोच कोई ऐसी है जो अलौकिकता के साथ आलिंगन करती है। मेरे अनुभव खत्म नहीं होते, दिन रात मेरे में अनुभव चलते हैं। जीवन के अलग अलग रूप रंग के साथ खड़े होते हैं। मैं वो हूं जो कभी बिजी नहीं रहती थी। मेरे पास वक्त ही वक्त होता था। मैंने कभी काम नहीं किया कुछ भी। मैंने जीवन के सबसे अनजाना इंसान और सबसे बेला इंसान अपने आप को माना है। आज मैं अपने आप को मानती हूं सबसे सुखी इंसान, खुश इंसान, आजाद इंसान। इसमें एक चीज और मेरे में आ गई कि मैं बहुत बिजी हूं। मैं किस में बिजी हूं? मैं काम करने में बिजी हूं, मैं प्रोग्राम करने में बिजी हूं, मैं किस चीज में बिजी हूं? मैं अपने अनुभवों में बिजी हूं। पल पल में कतार की कतार खड़ी है, पल पल खड़ा है
जैसे सदियों से मुझको उड़ीकता है, किसी ना किसी को उड़ीकता है, आज उनको मैं इस पगडंडी पर आती हुई दिखाई देती हूँ। वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे से मुलाकात कर लो। मैं उन पलों में बिजी हूँ। मेरे आगे मैं चाय पीनी है, मैं चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ तो वहीं पर रुक जाती हूँ। मोनिका आती है, माँ तुझको क्या हो गया? ओह कितना टाइम हो गया, चाय ठंडी भी होगी। और मैं वहां पर रुकी हुई 1 घंटा वहां पर ही रुक कर खड़ी हूँ, रुकी खड़ी हूँ। मैंने 1 घंटा वहां पर क्या किया? मैं कितनी बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। देवेंद्र मुझको पूछती है क्या है, मैं बहुत बिजी हूँ। काम भी करती हूँ, प्रोग्राम भी करना है, फेसबुक पर भी जाना है, अपने और काम भी करने हैं, बच्चों को भी देखना है, परिंदे मेरी और देखते हैं। मैं बिजी हूँ। 1 घंटा मैं चाय की वेट में रहती हूँ। मैंने तो चाय पीनी थी, चाय ठंडी होगी, चाय जाती है सिंक में और मैं डोल देती हूँ। मैंने नहाना है। मोनिका आती है, आप नहा ले। ओह मैंने नहाना है। 3 घंटे से मैंने रौला पाया हुआ है, मैंने नहाना है, मैंने नहाना है, मैंने नहाना है। घर के लोग सोचते हैं कि जे नहा ले, और मैं वहीं पर कुर्सी पर बैठी हूँ। मैं वहां पर बैठी हूँ। मैं नहाने क्यों नहीं गई? क्योंकि मैं बिजी हूँ। बिजी किस में हूँ? मोनिका आती है, देखती है वहां पर मैं तो किसी में बिजी नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है, मैं बिजी हूँ। मैं किसी पल की गुनगुनाहट सुन रही हूँ, मैं किसी पल की कहानी सुन रही हूँ, मैं किसी पल का अनुभव ले रही हूँ। कोई रुख, कोई अपनी सदी की बात मुझसे करता है, कोई पल आकर अपनी बात मुझको बता रहा है, कोई कदम कहता है मैं इतने कदमों तक चला था, मेरे साथ ये बात हुई थी जिंदर, मैं तेरे को बात बताना चाहता हूँ। मैं बिजी हूँ। मैं किस्त की गुफ्तगू में बिजी हूँ। मैं अपने दोस्तों में बिजी हूँ ना, मैं अपने घर बार में बिजी हूँ नहीं, मैं इस अस्तित्व में बिजी हूँ। मेरा अस्तित्व, मेरा कान कान मुझसे बात करता है। मेरा ये अनुभव है, मैं तुझसे इस जन्म में जहां पर मिला था जिंदर, तुझको मेरा पता है। मैं कहती हूँ इतनी गहरी साइलेंस में, ये कैसा संसार है परमात्मा तेरा, तुमने ये कैसा संसार रच दिया। मैं जहां पर बैठी हूँ 5 फुट 4 इंच की हूँ मैं, और मैं अपने आप में एक ब्रह्मांड की यात्रा करती हूँ। ये कैसा ब्रह्मांड साज दिया तुमने मेरे ही भीतर। इस ब्रह्मांड को मैंने देखना है अपनी आंखों से। परमात्मा कहता है इस ब्रह्मांड की यात्रा करनी है तुम। जिंदल, पुराने ऋषि मुनि जिन्होंने आज तक लिख दिया, ये सब है व्यवस्था, उन्होंने लिखा कायनात ऐसे काम करती, उन्होंने लिखा ये है परमात्मा, उन्होंने लिखा जहां पर जीवन में इंसान का जिस्म ऐसे बनता है, इंसान के जिस्म में इतना नर्व सिस्टम है, इतनी नाड़ी है, हमारी मांसपेशी ऐसे काम करती है, हमारे को रोग ऐसा लगता है। वो सब क्या है जो आज तक की आयुर्वेदिक बीमारी आई है, जो इलाज आया है, जो ज्योतिष विद्या हुई है, ये सब क्या है, किसकी कार्ड है, ये किसने किया है जिंदर। जिस ब्रह्मांड को मैं बाहर देखती हूँ वो ब्रह्मांड मेरे भीतर है। आंखों के जरिए मैं देखती हूँ कि मैं इस रुख को देख रही हूँ। मैं अपने आप को लेकर चलती हूँ एनर्जिक क्षेत्र में। मैं हूँ अपने आत्मिक मंडल में, मेरा आत्मिक मंडल है, मैं अपनी आत्मा के भीतर वास करके बैठी हूँ और मैं गहरी साइलेंस में हूँ। मैंने अपने आप को देखना है, मैं जहां पर हूँ। मैं रूप रंग आकार की जिंदर नहीं हूँ,
मैं जहां पर रुकी हुई हूं और मैं बहुत ही आत्मिक मंडल में बैठी हूं, आत्मा हूं। अब मैंने आत्मा के रूप में से अपने इस रुख को देखना है। जे रुख मुझको बाहर दिखाई देगा, जे रुख मेरे को भीतर दिखाई देगा। ये है सवाल आप सबके लिए। आपने सोचना है, जब हम एक चीज को रूप रंग आकार के जरिए देखते हैं, किसी रूप रंग आकार को, रूप रंग आकार बाहर की स्टेज है। रूप रंग आकार को देखने के लिए रूप रंग आकार जो दिखाई देता है वो बाहर है, वो बाहर ही दिखाई देगा। उसी चीज को हम आत्मिक मंडल में लेकर चलते हैं। मेरे पास रूप रंग आकार नहीं है, मेरे पास है मेरी आत्मा, मेरा अस्तित्व है। मेरा जो सही अस्तित्व है, जिसको हम कॉस्मिक बॉडी कहते हैं, वो दिखाई नहीं देती। वो दिखाई देती है उनको। कॉस्मिक बॉडी को कॉस्मिक बॉडी दिखाई देगी, कारण बॉडी को कारण बॉडी दिखाई देगी, हमारी कॉन्शियस को कॉन्शियस दिखाई देगी। हमने होश को देखना है। हम कैसे देखेंगे? मैं कैसे देखूंगी होश को? मैं होश कर सकती हूं, मैं होश रख सकती हूं। मैंने होश को देखना है। मैंने अब कैसे होश को देखना है? यह है मेरा गहरा तजुर्बा। अब मैंने आत्मा से इस रुख को देखना है। ये आत्मा मेरे भीतर है, ये रुख मेरे भीतर है। आत्मा के मंडल से जब मैं इस कायनात को देखती हूं, तो जो कायनात जो है ये मेरे भीतर है, ये मेरे बाहर नहीं है। रूप रंग आकार के जरिए चाहे मैं रैकेट बना लूं, चाहे मैं मिसाल बना लूं बड़ी से बड़ी, जो बिजली से भी तेज चले, उसको बाहर की यात्रा करनी पड़ेगी। अगर मैं भीतर करती हूं, मुझको यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। मैं उतनी ही तेजी से, मेरा होश मसाल की भी तेजी से ज्यादा चलकर मुझको वो ही चीज बता देगा जो मिसाल ने जाकर लेके आनी है। रूप की यात्रा रूप तक, रंग की यात्रा रंग तक, होश की यात्रा होश तक। अगर मैं आंख से देखूंगी तो मुझको रोशनी की जरूरत है। अगर मैं आत्मा से देखूंगी तो मुझको ना अंधेरे की और ना ही रोशनी की जरूरत है। मैं बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। किस में बिजी हूं? अपने होश में बिजी हूं। मेरा होश मेरे को यात्रा करवाता है। मैं सोचती हूं, जहां पर खड़ी खड़ी सोचती हूं, मैं जहां पर ही क्यों नहीं मर जाती। मुझको मरना कितना सुंदर लगता है। मैं जहां पर ही खड़ी अलोप क्यों नहीं हो जाती। मैंने जहां पर ही अपने आप को कहीं पर लेके जाना है तो कैसे लेके जाऊंगी? होश है। होश, होश क्या है? होश के वाहन पर मैंने जाना है। होश पर मैंने नजर रखनी है। अब मैंने मेडिटेशन करनी है होश पर। मैंने अपने जिस्म पर मेडिटेशन कर ली, मैंने मंत्रा पर मेडिटेशन कर ली, मैंने पूजा पाठ पर मेडिटेशन कर ली, सब पर ध्यान कर लिया। जो जो उनसे उपलब्धि होती गई, किसी को कहने लगे कि जे 8 सीधी है, किसी को कहने लगे जे 9 निधि है, किसी को कहने लगे जे 7 चक्रा है, किसी को कहने लगे जे 5 खंड है। जीवन यात्रा करता चला गया। जीवन यात्रा
सिखाता चला गया। आज मेरी यात्रा उस जगह पर रुकी हुई है जहां पर मैं कहती हूं कि मैंने होश पर नजर रखनी है, मैंने अपने होश पर मेडिटेशन करनी है। चाहे हमने पूजा पाठ किए, जप तप किए, मंत्र का उच्चारण किया, चैंटिंग की, कुछ भी किया, उनसे हमको क्या प्राप्ति हुई? 7 चक्कर मिल गए, 5 खंड मिल गए, ब्रह्मांड की यात्रा मिल गई। क्या हमने आज तक किसी ऋषि को, जिन्होंने 7 चक्र का जिक्र किया, जिन्होंने 5 खंड का जिक्र किया, जिन्होंने रूप रंग आकार के जरिए इन चीजों को पाया, जिन्होंने आरूप से पाया, जिन्होंने आरंग से पाया, जिन्होंने चुप में से पाया, जिन्होंने शोर से पाया, चीज को तो हर चीज में ज्ञान है। हमको साइलेंस कुछ सिखाती है और हमको शोर कुछ और सिखाता है। हमको तर्ज बनती है तो हम कुछ और सीखते हैं। हम मौन की तर्ज बनाते हैं तो कुछ और सीखते हैं। क्या वो सीखा हुआ हमारे को कौन कौन से डिमेंशन में लेकर जाता है और हम कहां कहां पर जाते हैं, क्या हमको वो पता चलता है? मेरी डगर चलती है कच्ची रोड पर, मुझको जाना नहीं पसंद। मैंने कहा कि मैं इतने सुंदर मुल्क में बैठी हूं जहां पर बहुत ही सुंदर सुंदर जगह है। मैं फिर हौले हौले इसी कच्ची पगडंडी पर, इसी कच्ची रोड पर आ जाती हूँ। रुखों के भीतर बात करनी, अगर मैं आज इन रुखों के साथ बात करती हूँ तो मेरी बात ज्यादा दूर तक पहुंचती है। अगर मैं इंसानों के साथ बात करती हूँ मेरी बात ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती। जो रुख कहते हैं, रुख मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं। मैं देखती हूं कि मेरी रुखों के साथ गुफ्तगू ज्यादा गहरी होती है। अगर मैं कह दूं कि मैंने आज से जेल लेकर नहीं आना, फोन नहीं लेकर आना, मैं रुखों के साथ ही बात करती हूं। उसको पकड़ने वाले बहुत कम होंगे, इंसान नहीं पकड़ पाएंगे, उनको पकड़ते हुए बहुत टाइम लग जाएगा। हम तो अपनी साइलेंस नहीं पकड़ पाते। हम चैंटिंग करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, हम पूजा करते हैं, हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, हम तो उनको जरिए भी अपने अस्तित्व को पकड़ नहीं पाते। हम रुखों के जरिए अस्तित्व को कैसे पकड़ेंगे? हमको ऋषि बनना पड़ेगा। मैंने होश के साथ होश में प्रवेश होना है। मैं कैसे होंगी? होश पर मुझको ध्यान रखना है। होश पर ध्यान रखना वो ही काम करेगा जब आज की साइंस एटम को तोड़ती है। विस्फोट होगा। होश ने होश को तोड़ देना है, होश ने होश का चीरफाड़ कर देना है। कितनी बड़ी फैक्ट्री है यूरोप में बनाई इन्होंने, जहां पर एटम को तोड़ा जाता है। कितनी माइल्स एटम को तोड़ने के लिए। और होश पॉजिटिव एटम है, बहुत गहरा, इस तमाम ब्रह्मांड का, हमारे तमाम जीवन का सबसे गहरा और सबसे ताकतवर एटम है हमारा होश, हमारा चेतन रूप। होश जिसके जरिए हम जीवन को देखते हैं, होश जिसके जरिए हम जीवन में चलते हैं, वो होश, उसको हमने तोड़ना है, उसको हमने काटना है। और अगर वो कट गया तो वहां पर कैसा धमाका होगा। जहां पर बात करते हैं फिर निर्वाणा की। निर्वाणा क्या है? निर्वाणा एक स्टेज है इस ब्रह्मांड से पार होने के लिए, अपने जीवन के कर्मों से पार होने के लिए। आज तक हमको लगती है कि निर्वाणा बहुत बड़ी स्टेज है। जैसा मेरे को जीवन दिखता है मेरे को नहीं लगता।
मैं तो सोचती हूँ कि आज बुद्धा ने कह दिया, मेरे साथ कोई परमात्मा की और आत्मा की बात ना करो। आत्मा और परमात्मा की बात करते नहीं बुद्धा। शायद उनके पास ऐसे लोग थे, वो आत्मा और परमात्मा की बात करके उनको समझा नहीं पाएंगे। मैं सोचती हूँ कि मैंने आत्मा की बात करनी है। एक मेरी दोस्त है अनपढ़, जिसके साथ मैं अपनी आत्मा की बात करूंगी, मैं उसको कहूंगी कि मेरी आत्मा जे कहती है, मेरी रूह जे कहती है। अगर मैं उसको कहूंगी कि जिंदर जे कहती है, वो समझ जाती है जल्दी से। पर मैं अगर कहूंगी कि मेरी आत्मा जे कहती है, उसको समझाने के लिए मुझको बहुत मगज खपाई करनी पड़ती है, मुझको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, और मैं अपना टाइम बचाऊंगी। मैं उसको साफ सा कह दूंगी, हाँ जिंदर जे कहती है, मेरा जे दिल करता है। अगर मैं उसके पास लफ्ज बोलती हूँ आत्मा, मुझको पता है कि इसकी समझ में नहीं आएगा और जे मेरा वक्त बहुत ले जाएगी। मैं समझाने के बाद भी समझा नहीं पाऊंगी, वक्त भी लगा दूंगी, फिर भी यहीं पर खड़ी रहेगी। इसलिए मैं उसके साथ आत्मा की बात नहीं करूंगी। मैं कहूंगी कि मेरा दिल करता है, मैं जिंदर ऐसा चाहती है, क्या जिंदर ऐसा करे। वहां पर मैं आत्मा की बात नहीं करूंगी। शायद ये मेरी सोच है, शायद बुद्धा के पास उस वक्त आत्मा और परमात्मा को समझने वाला कोई नहीं होगा, उन्होंने आत्मा की बात नहीं की होगी। शायद मैं अब उससे गहरा जाती हूं, क्योंकि इस जीवन का अंत नहीं है, इस ब्रह्मांड का अंत नहीं है, इस इंसान का अंत नहीं है, इस पक्षी का अंत नहीं है, इस रुख का अंत नहीं है। अब मैं उससे बात आगे लेके जाती हूँ, क्योंकि मुझको लगता है कि निर्वाणा अंत नहीं है। निर्वाणा के बाद क्या होता है, जैसे युग बदलता है। सतयुग में कोई होगा, त्रेता में शायद कोई होगा, शायद कोई द्वापर में होगा, शायद कोई आज के युग में होगा। असी कल युग को कहते हैं कि जे सबसे बुरा है। कल युग है वक्त का युग। जैसे आज हैं हम, वहां पर भी वैसे थे, हम वही देखेंगे जैसे हम हैं। जे कल युग है, वक्त का युग है। वक्त बदलता है। जहां पर वो सत्या का युग था, वो द्वापर युग था। इनके मीनिंग मैं किसी दिन बताऊंगी आपको। वो सच का युग था, वहां पर सच रूप रंग बदलता था। जहां पर वक्त रूप रंग बदलता है, कभी वो पैसे का वक्त बन जाता है, कभी वो मशीनरी का वक्त बन जाता है, कभी वो गलत का वक्त बन जाता है, कभी वो सही का वक्त बन जाता है। मैंने इस वक्त में से गुजरना है। मैं वक्त के हर रूप को कैसे देखूंगी? अगर टेक्नोलॉजी का वक्त आज चल रहा है तो मैंने टेक्नोलॉजी से क्या सीखना है, मैं देखूंगी। अगर आज वक्त पैसे का चलता है, पैसे का क्यों दौर चलता है? अगर आज वक्त कोविड का आ गया है तो कोविड का वक्त क्यों आया है? ये वक्त है, वक्त बदलता है, ये वक्त का युग है। वक्त कहता है कि मेरे इतने रूप हैं। कल युग का मतलब ये नहीं है कि बुरा युग है। वक्त जैसा वक्त है, युग जैसा युग है, इंसान जैसा इंसान है। आज अंधा युग है। वक्त कहता है कि मैं अंधा बन के जो बीतना चाहता हूं, मैंने देखना है कि अगर मैं आंखें बंद कर इस जीवन में चलूंगा, इस जहान में चलूंगा, तो मैं कैसा हूंगा। ये एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि ये मेरी सोच है। मुझको कुछ बुरा नहीं दिखाई देता। मैं खाली हूं।
मैं खालीपन से देखना है जो जीवन क्या है। मैंने खालीपन के एहसास में से देखना है मेरी आत्मा क्या है। मैंने खालीपन से एहसास से देखना है कि मेरा जिस्म क्या है। मैंने खालीपन से देखना है कि मैं हूं क्या। मेरा खालीपन, मेरा गहरा खालीपन मुझको खालीपन में लेके जाता है। मुझको दिखाता है कि जय है दरिंदर, जय है जिंदर। कलयुग, कलयुग कितना सुंदर है। कौन कहता है कि कलयुग बुरा युग है? बुरी है सोच। किस सोच के जरिए मैं जीवन को देखती हूँ, वो सोच गलत हो सकती है। मैं गलत स्पॉट पर खड़ी हो सकती हूँ। जे जीवन में कुछ भी बुरा नहीं है। मेरी स्पॉट गलत हो सकती है, मेरी जगह गलत हो सकती है, पर कुछ भी गलत नहीं है। मेरी सोच ने गलत रूप रंग पहन लिया। मैं होश के भीतर से ये यात्रा कर रही हूं। मेरा होश पर ध्यान है कि मेरा होश देखता है मेरी उस सोच को। वो सोच जिसको जमाना कहता है कि ये गलत सोच है। मैंने गलत सोच में पैर धर लिया। मैंने उस गलत सोच को आज होश से देखा। मैंने किसी वक्त, मैं थी 17 साल की, मैंने उस 17 साल में एक वक्त था मेरा जब मैंने गलत सोच में कदम धर लिया था। मेरे को मार पड़ी थी, मेरे को झिड़क पड़ी थी। मुझको उन आंखों का सामना करना पड़ा था जो आंखें मुझको नफरत करती थी। कहती थी तुमने ये क्या किया। मेरे पर गुस्सा थी, मेरे पर रोष करती थी, मेरे पर इतराज करती थी। वो मेरी गलत सोच थी। जमाने ने कहा गलत सोच है, घर बार ने कहा गलत सोच है। जे तू क्या करती है, तेरा दिमाग सही है। पर आज मैं फिर जिंदगी के उसी मुकाम पर खड़ी हूं। उसी किसी अपने आप को उस जिंदगी में खड़ा देखती हूँ जिसको जिंदगी कहती है कि ये खालीपन है। उस खालीपन के एहसास में से मैं गुजरती हूँ। वो सोच क्या मेरी गलत थी? उस मुकाम के लिए गलत थी? क्या वो तमाम जीवन के लिए गलत थी? नहीं। अगर वो गलत होती उसने वापरना ही नहीं था। पर जहां मेरा माइंड था, जिस माइंड से मैं उस अपनी सोच के साथ खड़ी थी, वो गलत थी। वो गलत क्यों थी? रात की घटना, कल की घटना, मुझको कोई इंसान याद आता है, मेरे में बहुत गहरी साइलेंस आ जाती है। मेरे में एक साइलेंस में एक उदास पल आता है। उदास पल का मेरे पर एक सेकंड में सदियों जैसा प्रभाव पड़ता है। और मैं देखती हूं वो गलत सोच जिस इंसान को मेरे आगे लेकर आया है, सोच ने ही मेरे को, हम कहते हैं कि फ्लू हो गया। मेरे को फ्लू हो गया, मेरे को ठंड लग गई। एक गलत सोच के कारण किसी को ठंड लग सकती है। अमेजिंग। एक सोच आती है, किसी इंसान की शख्सियत मेरे आगे आती है और वो बताती है मुझको कि ये इंसान की कर्म का लेखा जोखा कैसा है।
और उसके कारण मेरे में उदासी आती है कि वो मेरी उदासी का कारण वो इंसान नहीं है, मेरी उदासी का कारण है एक प्रिय इंसान मेरे लिए जो है, कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता होगा, उस पर इस इंसान का क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैं अपने प्रिय इंसान को उससे बचाना चाहती हूं। इस सोच से ही मेरे को फ्लू हो जाए, अगर वो इंसान की सोच मात्र में मेरे को फ्लू होता है जो आज ताकतवर है, जो कमजोर इंसान है, उस पर उस इंसान की इमेज का क्या असर होगा। परमात्मा कहता है रुक जा, सोच ले। जिंदगी कहती है सोच ले, रुक जा, इस सूत्र को ध्यान से देखना शुरू कर दे। सोच हमारे रोग का कारण बन जाती है। एक सोच, बुद्धा कहता है जैसी आपकी सोच है वैसा आपका जीवन है। और मैं उस इंसान के बारे में सोचती हूं और मेरे को फ्लू हो जाता है। इतनी में मेरे को फ्लू हो गया। मेरे को फ्लू क्यों होया? मेरा सिर क्यों ना दुखने लगा? कौन सा रोग किसके साथ क्यों आता है? वो इंसान की इमेज कैसी है, उसने किस रोग को पकड़ना है। रोग एक है जीवन में, सिर्फ एक रोग के अनंत रूप हैं। जैसे हम रूप रंग अनंत में बिखरे पड़े हैं, वैसे रोग भी एक है, जैसे परमात्मा एक है। रोग है हमारी अज्ञानता। एक अज्ञानता से इतने रोग पैदा होते हैं। किसी में वो ब्लड शुगर बन के जाता है, किसी में ब्लड प्रेशर बन के जाता है, किसी में कैंसर बन के जाता है, किसी में टीबी बन के जाता है, किसी में पीलिया बन के जाता है, किसी में कोई रोग का नाम होता है, किसी में किसी रोग का नाम, किसी में किसी रोग का नाम। रोग सिर्फ एक है, वो है अज्ञानता। मेरा 17 साल का लिया हुआ स्टेप, जिसको जमाने ने कहा कि तू गलत थी, ये एग्जाम्पल है। 17 साल की उम्र में तो मेरे को तो मेरे से ही फुर्सत नहीं थी। प्यार में आकर मैंने गलतियां की है, लोगों का भला करती करती ने गलतियां की है। वो सिर्फ मैं एग्जाम्पल देती हूं। कभी हम जिसको सोचते हैं कि जे मैंने गलती की है, जब हम खालीपन से देखेंगे वहां पर गलती नहीं होगी। जब हम होश से देखेंगे वहां पर गलती नहीं होगी। वो एक क्रिएट करता हुआ, एक रचना करता हुआ एक रचनकार पल था। हम मानसिक लेवल पर होने करके हम उस बात के जज्बे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा वक्त खराब हो जाता है, वक्त हमारा बहुत बीत जाता है, हम उस बात से निकल नहीं पाते। यह है गहरी अज्ञानता। किसी की सोच मात्र से कल मेरे को फ्लू होता है। हम कहेंगे कि जो सोच फ्लू का कारण बन गया, कैसे पॉसिबल है? मैं कहती हूं पॉसिबल है। आपके आगे ग्रंथों को खोल कर रख दूंगी कि आपकी सोच आपके रोग का कारण है। आपके साथ जीवन में कोई दुर्घटना होती है, रोग का कारण है। मेरा आज जीवन वहां से गुजर रहा है। आप कहेंगे कि ये तो बेली है, ये तो जहां पर बोलती है सिर्फ गेड़ी निकालती है। मैं कहती हूं मैं आप सबसे बिजी इंसान हूं। आप मानोगे नहीं। मेरा जहान रूप रंग आकार का नहीं है, मेरा जहान है रूप रंग आकार के पार का। मेरा जहान है साइलेंस, मेरा जहान है होश, मेरा जहान है निर्विचारता, मेरा जहान है निर्विचार अवस्था। उसमें कितना जीवन घटित होगा। ये जो संसार है 1% है।
जे 1% की उत्पत्ति है, जिसका उपयोग हम 1% भी नहीं फिर करते, ना अपने मानसिक लेवल का, ना अपने बौद्धिक लेवल का, ना ही अपने आत्मिक लेवल का, जिस्म का, समाज का, परिवार का, वहां पर हमारा कोई इस्तेमाल नहीं होता। हम सिर्फ रिएक्शन बनकर जीते हैं। जे है रिएक्शन, जे जो संसार है, जे है रिएक्शन। किस चीज का रिएक्शन है? सिर्फ एक हमारी अज्ञानता का रिएक्शन। अज्ञानता का रिएक्शन, इतना बड़ा विस्फोट। रोग है एक, अज्ञानता, जिसके कारण हमारा मानसिक तल है, जिसके कारण हमारा संसार का तल है, जिसके कारण जे संसार की उत्पत्ति है। जे संसार में आत्मिक जीवन में से देखेंगे तो जे संसार फिर हमारे भीतर है, बाहर है ही नहीं। मेरी माँ मेरे भीतर है, मेरा बाप मेरे भीतर है, पर मैंने अपनी माँ को देखना है। मुझको रूप लेना पड़ेगा माँ को देखने के लिए, माँ का रूप देखने के लिए, माँ का रंग देखने के लिए मुझको रंग में ढलना पड़ेगा। माँ का आकार देखने के लिए मुझको आकार में आना पड़ेगा। दिस इज द लॉ। जीवन को देखती हूं, कहती है होश में चलते हैं, विस्फोट करते हैं। विस्फोट होता है दो तरह का, एक प्रेम का विस्फोट, प्रेम में विस्फोट होता है, एक होता है होश में विस्फोट। दोनों विस्फोट एक जैसे। परमात्मा कहता है जरूरी नहीं तेरी उपलब्धि प्रेम में होगी, तुझको, तुम्हारी उपलब्धि तुझको प्रेम में मिलेगी, पर होश जो है वो हर इंसान की कीर्ति है, वो हर इंसान में मौजूद है। प्रेम इंसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये इंसान के कर्मों का लेखा जोखा है। वो कैसा इंसान है, उसने अपने आप को कैसा गढ़ा हुआ है, वो किस रूप में, रंग में, आकार में अपने आप को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को, अपने भाव को लेकर आया है। पर होश है, होश हर इंसान के पास है, वो घट हो सकता है। प्रेम आपको मिले चाहे ना मिले, पर होश आपको मिला हुआ है। हर चीज हम सबको मिली हुई है, अकल भी मिली हुई है, ज्ञान भी मिला हुआ है, अज्ञान भी मिला हुआ है, होश भी मिला हुआ है, आत्मा भी मिली हुई है, एवरीथिंग। अगर हमको आंखें मिली है तो हमको सब कुछ मिला हुआ है, अगर हमको जुबान मिली है तो हमको सब कुछ मिला हुआ है। हम हैं बहुत गहरे मंडल। परमात्मा से मिलाप होता है दो चीजों से बहुत ज्यादा गहरा, होश और प्रेम। प्रेम 100% होना चाहिए, होश 100% होना चाहिए। वहां पर जो पॉजिटिव विस्फोट होता है वो सबसे सुंदर रचना को पैदा करता है। चलो हम अपने माध्यम को पहचानते हैं। हमारा माध्यम है प्रेम और होश। प्रेम की उपलब्धि होगी कि नहीं होगी हमको पता नहीं, वो प्रसाद है। अगर हम होशमंद में भी होशमंद हो जाएं और प्रेम की हमारे पर बख्शिश हो जाए परमात्मा की, वो उससे भी गहरी उपलब्धि को प्राप्त हो जाएगा। पर होश में हम सब एक जैसे हैं। हमने अपने होश को कायम रखना है। होश के जरिए हमने अपने आप को काबिल बनाना है कि परमात्मा हमारे पर बख्शिश करे प्रेम की। आज मैं कह सकती हूं कि मुझको पता है कि प्रेम को क्यों कहा गया कि ये परमात्मा है।
आपने मेरे प्रोग्राम सुने हैं, मैं हर रोज कहती हूँ कि मेरा गुण है प्रेम करना, पर प्रेम क्यों करती हूँ, प्रेम से होता क्या है, प्रेम का असली क्या है, मुझको ये भी नहीं पता था कि प्रेम को परमात्मा क्यों कहते हैं। क्यों जीसस ने कहा कि हमने लफ्ज सुने हैं, आज से ही मैं आपको किसी से पूछूंगी, आप ही उठकर कहेंगे हमको पता है, हम तो पहले ही मानते हैं कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। बिल्कुल नहीं पता, जब तक अनुभव नहीं होता तब तक हम नहीं मानेंगे। मुझको प्रेम है परमात्मा से, उसके लिए जहां पर खड़ी भी मिटने को तैयार हूं। ले चल जहां पर लेके जाना है। सोच सकती हूं मंसूर ने कैसे कहा, सोच सकती हूं सरमद ने कैसे कहा, सोच सकती हूं हीर रांझा कैसे थे, सोच सकती हूं तन्ना भगत कैसा था, सोच सकती हूं बाबा कबीर कैसे थे, सोच सकती हूँ बाबा फरीद कैसे थे। हम बातें करने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमारी सोच हमारा रोग बन जाती है। इसके साथ चलते हैं एक्सरसाइज पर। खुश रहो, आबाद रहो। इस सुंदर से वातावरण में अपने जीवन को सदा सुंदर बनाने की कोशिश करना और सुंदरता से सदा जीना। अपने पलों को कभी खराब मत करना। अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करना। जीवन में एक ही रोग है, वो है अज्ञानता। जीवन में एक ही परमात्मा है, वो है प्रेम। जीवन में एक ही मार्ग है, वो है होश। होश को कायम रखना, अज्ञानता दूर हो जाएगी, रोग मिट गए, प्रेम की उपलब्धि हो जाएगी, परमात्मा मिल गया। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।